चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और ऐसी खबर जिसे सुनकर, जिसे समझकर आप शायद इस बात को मानने और समझने में बहुत ज्यादा वक्त न लें कि क्या आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हो रही है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान जंग को करीब 50 दिन हो चुके हैं। जंग में दोनों तरफ तबाही है। 28 तारीख को अमेरिका ने हमला किया था। उसी दिन दावा किया था ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया है। तो क्या वो जिंदा हैं या मार दिए गए? क्या अमेरिकी और इजरायली हमले में खामनेई की मौत नहीं हुई और वो ईरान से दूर, क्या रूस के किसी सुरक्षित इलाके में? और क्या खामनेई के इशारे पर ही जंग की हर बुनियाद लिखी जा रही है? दुनिया भर में कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई मरे नहीं, बल्कि वो जिंदा हैं। तेहरान से दूर रूस में उनको सुरक्षित रखा गया है। हालांकि बात कितनी सही है इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। ना तो ईरान कर सकता है, ना तो ऑफिशियली ईरान को तो पता होगा, IRGC को भी पता होगा, ना तो अमेरिका कर रहा है, ना इजराइल कर रहा है। और मारे गए हैं इसकी पुष्टि भी कोई नहीं कर रहा। इंफॉर्मेशन वाइज नहीं, ऑफिशियली तो सब कह चुके हैं। पुष्टि एविडेंस के जरिए, ना कोई फोटो है, ना कोई वीडियो है, ना तो आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया है, ना ही तो उनकी कोई आखिरी रिचुअल रखी गई है जिसमें उनके बॉडी को दिखाया गया हो, कुछ भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह कि खामनेई मरे हैं या फिर अभी भी जिंदा हैं। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया गया जब वो अपने ऑफिस में IRGC के और अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे और अपने परिवार के साथ उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। लेकिन सवाल यह कि बीते 50 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? आयतुल्ला अली खामनेई के करीब 12 दिन के बाद, उनके जाने के बाद, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सुप्रीम लीडर की मौत को लगभग 1.5 महीना होने को आया है। ईरान ने अब तक उनको सुपुर्द खाक नहीं किया है। 28 फरवरी को ही ईरान में उनको मार दिए जाने का दावा किया गया था। इजराइल और US ने मारने का दावा किया था। आयतुल्ला अली खामनेई, वो सुप्रीम लीडर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, दुनिया भर के शिया कम्युनिटी के लीडर माने जाते हैं। और जब ऐसे किसी बड़े पद पर बैठे किसी लीडर की डेथ होती है तो उनका सुपुर्द खाक किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है और दुनिया भर के शिया लीडर्स को बुलाया जाता है, शिया कम्युनिटी से बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान ने भी आनन फानन में कहा कि हां, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। और अमेरिका और इजराइल को छोड़िए, ईरान की तरफ से ऐसी कोई तस्वीर कोई मीडिया में कहीं नहीं आई। जरा सोचिए कि अमेरिका छोटी छोटी चीजों की तस्वीर जारी करता है, इजराइल छोटी छोटी चीजों की तस्वीर जारी करता है, छोटे छोटे ऑपरेशंस की तस्वीर जारी करता है। PCR अगर आपके पास आयतुल्ला अली खामनेई के विजुअल्स हो तो चलाइएगा प्लीज, थैंक यू। अमेरिका कोई भी ऑपरेशन करता है तो उसकी तस्वीर जरूर जारी करता है, लेकिन खामनेई के मारे जाने की तस्वीर अभी तक अमेरिका भी जारी नहीं कर पाया। अमेरिका के पास CIA है, अमेरिका के पास सेंटकॉम है, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य खुफिया एजेंसी है, सैन्य ताकत है। इजराइल के पास भी दुनिया की सबसे बड़ी और खुफिया और खतरनाक एजेंसी है जिसका नाम मोसाद है। तो क्या इनके हाथ एक भी तस्वीर नहीं लग पाई? क्या ये बात आपके गले से उतरती है? आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर इसलिए कई सवाल हैं। माना यह जा रहा है इजराइल और US के हमले में खामनेई की मौत हुई ही नहीं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर ऐसा होता तो US और इजराइल ने अभी तक तस्वीरें जारी कर दी होती। इसके उलट ईरान ने सुप्रीम लीडर का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है, उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान से बाहर रूस में किसी सुरक्षित जगह पर उन्हें रखा गया है जहां से वो पूरे वॉर को लीड कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर दावा यह भी किया जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई और मुस्तफा खामनेई दोनों एक ही जगह हैं और दोनों सुरक्षित हैं। जबकि खबर यह आई थी कि आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद मुस्तफा खामनेई भी मारे गए।
हालांकि आईआरजीसी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि रूस की खुफिया एजेंसी को पहले से ही हमले की प्लानिंग की खबर लग चुकी थी। रूसी खुफिया एजेंसी ने खामनेई को निकालने का प्लान तैयार कर दिया था और तुरंत सिर्फ खामनेई और मुस्तफा को लेकर रूस की एजेंसी ईरान से निकल गई और उसके कुछ ही मिनटों के बाद वहां धमाके हुए। खबर है कि कैस्पियन सी की मदद से एसबीआर रूसी एजेंसी खामनेई और मुस्तफा को रूस ले गई और उन्हें रूस में ही सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। इस जंग के बीच में खामनेई ने अपने बेटे मुस्तफा को ईरान की जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें लीडर बनाया। सुप्रीम लीडर इस खबर की भनक इजराइल और अमेरिका तक को नहीं लग पाई। हालांकि ईरानियों का भी कहना है कि जहां पर हमला हुआ वहां पर खामनेई की कोई बॉडी नहीं मिली। इससे इस दावे पर और पुख्ता मुहर लगती है कि खामनेई जिंदा है। इजराइल और अमेरिका की ओर से तस्वीर जारी न करना भी कई सवाल खड़े करता है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु 28 फरवरी 2026 को हो चुकी है ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के हिसाब से। ईरान की सरकार और वहां की सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की कि उनकी मृत्यु तेहरान में अमेरिका और इजराइल के एक साझा हवाई हमले में हुई। उनके मारे जाने के 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका क्रिमेशन नहीं किया गया है। सोशल मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट में उनके जिंदा होने या रूस में इलाज चलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इसका मुख्य कारण है उनके अंतिम संस्कारों की तस्वीरों का सार्वजनिक न होना और उनकी मौत के बाद भी उनके एक्स अकाउंट का एक्टिव रहना। उसका अकाउंट अभी भी डीएक्टिवेट नहीं किया गया है। यह अकाउंट अभी भी काम कर रहा है। इस अकाउंट में अभी भी एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। इससे ऑफिशियल ट्वीट्स हो रहे हैं, ऑफिशियल रिप्लाईज हो रहे हैं, रिट्वीट्स हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अंतिम संस्कार समारोह को लेकर ईरान में डर है, इसी वजह से ईरान अंतिम संस्कार नहीं कर रहा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान एक बड़ी मेमोरियल सर्विस करने की हालत में नहीं है, क्योंकि युद्ध अभी एक अनिश्चित सीज़फायर के बीच में है, जो हो सकता है कि जल्दी खत्म हो जाए। माना जा रहा है कि अगर एक जगह ईरानी इकट्ठा हुए तो उस पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं। सीज़फायर के दरमियान भी ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता और न ही इजराइल पर करता है। हालांकि 22 अप्रैल को सीज़फायर की मियाद खत्म हो रही है। कई नेताओं पर हमले का शक है। लारिजानी समेत कई नेताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन जिन नेताओं की हत्या हुई उनका बाकायदा क्रिमेशन किया गया। हालांकि कुछ सुरक्षा जानकार ये भी मानते हैं कि आईआरजीसी दिमाग से काम कर रहा है। ईरान में क्या हो रहा है इसकी खबर दुनिया को नहीं है, क्योंकि बीते 3 महीने से इंटरनेट पर ब्लैकआउट है। इसके बारे में, ईरान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए ईरान की जानकारी अमेरिका और इजराइल तक नहीं पहुंच पा रही। इसी वजह से मोसाद और सीआईए के एजेंट ईरान में काम कर रहे हैं ताकि खुफिया रिपोर्ट पहुंचा सके। इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने कई मोसाद के एजेंट्स और मोसाद की मदद करने वालों को फांसी दे दी है। अब सवाल यह कि अभी तक किस रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। कहते हैं मुस्तफा के इशारे पर आईआरजीसी ने जंगी ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पीछे से जो आदेश आ रहे हैं वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से ही आ रहे हैं और वो ही एक एक चीज, एक एक प्लानिंग को हरी झंडी दे रहे हैं। बेशक उनके मारे जाने की बात कही जा रही हो, ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर इससे पहले भी कई बार सामने आई और उसके बाद आयतुल्ला अली खामनेई दुनिया के सामने आए। साल 2007 की कहानी मुझे याद आती है। इंटरनेट पर अफवाह फैली थी कि आयतुल्ला अली खामनेई मर चुके हैं। तब ईरान की यूएन के राजदूत ने इसे सिरे से खारिज किया था। साल 2014 की बात है, जब एक सर्जरी के बाद स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ी। कहा गया कि कैंसर और गंभीर बीमारी हो गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। लेकिन बाद में वो जिंदा पूरे ईरान के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने आए। महसा अमीनी की मौत के बाद भी उनकी मौत की अफवाह उड़ी। कहा गया कि आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है, गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनके मारे जाने की रिपोर्ट पब्लिश की। बाद में आयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने की खबर गलत साबित हुई। अभी ले लीजिए, हाल की बात है, साल 2024 की कहानी मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया पर यह खबर उड़ाई गई कि आयतुल्ला अली खामनेई की गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई। इसके बाद खामनेई का वीडियो जारी किया गया। उसके बाद थोड़ी दिन बाद पब्लिक अपीयरेंस में सामने आए, जिसमें वो स्वस्थ दिखे, पूरी दुनिया के सामने आए और ईरान के लोगों से बातचीत की, पूरी दुनिया के शिया कम्युनिटी से बातचीत की।
माना जाता है कि ईरानी खुफिया एजेंसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई थी जिसे खामनेई को सुरक्षित किया जा सके और दुश्मनों को भ्रमित किया जा सके। साल 2025 में फिर से खामनेई के मरने की अफवाह फैलाई गई। माना गया अमेरिकी हमले के बाद खामनेई मारे जा चुके हैं और यह खबर भी अफवाह साबित हुई। और उसके बाद अब फरवरी 2026 जिसमें यूएस इजराइल के हमलों में खामनेई के मारे जाने की खबर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं अभी तक उससे एक नहीं सैकड़ों सवाल हैं। जब तक उनकी तस्वीर सामने नहीं आती, जब तक क्रिमेशन नहीं होता, उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया जाता, जब तक पूरी दुनिया की शिया कम्युनिटी को उनको दिखाया नहीं जाता, उनकी अंतिम यात्रा नहीं निकाली जाती, तब तक ये बात मानी नहीं जा सकती कि वो मारे जा चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि रूस ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।